जो अपन बाज़ार का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, आपको पता होगा मैंने आपको बाज़ार का जो वर्गीकरण है वो मैंने क्षेत्र के आधार पर पढ़ाया। क्षेत्र में स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार बताया। वस्तुओं के आधार पर सामान्य बाज़ार, विशिष्ट बाज़ार, नमूने द्वारा बिक्री और ऑनलाइन शॉपिंग, श्रेणी द्वारा बिक्री, ये सब पढ़ाया। फिर बिक्री के आधार पर मैंने पढ़ाया, जिससे मैंने खुदरा बाज़ार और थोक बाज़ार पढ़ाया। आज मैं आपको समयानुसार वर्गीकरण पढ़ा रही हूँ बाज़ार का। समयानुसार वर्गीकरण के अंतर्गत समय के अनुसार मतलब समय कितने हैं, एक तो अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल, चारों के बारे में पढ़ाऊँगी। अब चारों के आधार पर मैं आपको मांग और पूर्ति के वक्र के द्वारा बताऊँगी। तो अति अल्पकाल जो होता है ना, वो एक दिन का बाज़ार होता है। जैसे बहुत कम अवधि होती है, जिसमें आपने देखा होगा दूध, फल, सब्जी, अंडे, इन सब की जो होती है, जिसमें बहुत कम समय होता है। तो पूर्ति तो उतनी रहती है, जैसे दूध वाला है उतना ही दूध लेके आएगा, सब्जी वाला है, फल है, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा ही लेके आता है जो डेली ला रहा है। अब उसकी कीमत का निर्धारण कैसे होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू वाले दिन ही बताया था कि मांग और पूर्ति के साम्य के द्वारा ही कीमत का निर्धारण होता है, जो मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा होगा। मैंने जो नहीं आया हो तो उसको दोबारा देखना और फिर पता लगेगी आपको वीडियो को। तो मांग और पूर्ति, वैसे मैंने हमेशा आपको पूर्ति वक्र इस तरह से बताया है, जो धनात्मक ढाल वाला होता है। इस तरह से बताया होगा, याद होगा आपको, मतलब धनात्मक रूप में इस तरह से, यूँ सीधी रेखा वाला। लेकिन अति अल्पकाल है, तो अति अल्पकाल में जो पूर्ति वक्र होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, ओ वाई अक्ष के समानांतर, यानी कि इस तरह से पूर्णतः बेलोचदार वाला होता है। ये एस क्यू वक्र आपको दिख रहा होगा। तो ये जो एस क्यू वक्र है वो पूर्णतः बेलोचदार है, क्योंकि पूर्ति कैसी है, एकदम स्थिर है। सब्जी वाला सब्जी उतने ही लेके आता है। अब यदि जैसे ये मान के चलो, ये डी डी वक्र है, ये आपका पहले मांग वक्र है, दोनों एक दूसरे को ऐसे ऐसे, यानी पूर्ति और मांग और पूर्ति इस ई बिंदु पर बराबर होती है, क्योंकि पूर्ति तो इतनी है। तब उसकी कीमत ये मान के चलो 4 रुपये है, यानी ओपी, ये आपको स्टार का चिन्ह लगा है, यानी कि संतुलित कीमत। स्टार का मतलब होता है संतुलित कीमत है ये। अब ये मान के चलो कि मांग बढ़ गई, क्योंकि पूर्ति तो उतनी है, खरीदा सब्जी वगैरह जो भी है वो तो उतनी है। अब मांगने वाले ज़्यादा आ गए, टमाटर को लेने वाले ज़्यादा आ गए, तो तुरंत से कीमत क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। तो ओ पी, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपकी ओ पी स्टार लग रहा है ना, इससे तुरंत, ये तो संतुलित कीमत है, पूर्ति उतनी है, मांग क्या हो गई, बढ़ गई। मांग बढ़ गई तो कीमत भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। और यदि इसके विपरीत में यदि कहूँ कि पूर्ति तो उतनी है, आज तो सब्जी बिकी ही नहीं, माल बिका ही नहीं, मांग कम है, तो फिर उसको क्या कर देगा उत्पादन करता, उसकी कीमत को क्या कर देता है, कम कर देता है। संतुलित कीमत से OP2 लिख रही है ना, यानी कीमत कैसी हो गई, कम हो गई। तो कहने का मतलब है अति अल्पकाल बाजार में जो होता है, पूर्ति स्थिर होती है, मांग के अनुसार ही कीमत का निर्धारण होता है। डी मांग वक्र है, एक बार मांग वक्र को मैंने ऊपर की ओर खिसका दिया है जब मांग बढ़ रही है, एक बार मांग वक्र को नीचे की ओर खिसका दिया है जब मांग घट रही है। ये आपका चित्र है। अब मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ। अति अल्पकालीन बाजार, इस बाजार में समय अवधि बहुत ही कम होने के कारण पूर्ति में कमी वृद्धि नहीं की जा सकती है, अर्थात पूर्ति पूर्णतया स्थिर होती है। ठीक है। वस्तु की मांग में पूर्णतया बेलोचदार भी बोल सकते हो, स्थिर भी बोल सकते हो। मांग में परिवर्तन होता है और इसे अति अल्पकालीन बाजार कहते हैं। कीमत में वृद्धि कमी करके संतुलन किया जाता है। अभी कीमत में कमी वृद्धि की थी ना। शीघ्रनाशक वस्तुओं का बाजार जो है इसी श्रेणी में आता है। दूध, फल, सब्जी, अंडे इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसकी व्याख्या भी है, देखो OX अक्ष पर मांग और पूर्ति मात्रा है, OY अक्ष पर कीमत को दर्शाया है। SQ जो वक्र है, SS कहो या SQ वक्र कहो, ये पूर्ति वक्र है जो कि स्थिर है। जब DD संतुलन है तो E बिंदु पर काटता है। जब मांग वक्र जो है E बिंदु पर SS वक्र को काट रहा है या संतुलन है और कीमत का निर्धारण हो जाता है। अब जब मांग बढ़कर D1 हो जाती है, D1 हो जाती है ना, मांग बढ़कर D1 हो जाती है, तो संतुलन E से बढ़कर क्या हो जाता है, E1 हो जाता है, और जब कीमत भी बढ़कर OP1 हो जाती है। तो किंतु पूर्ति कैसी है, स्थिर, तो संतुलन E' हो जाता है एवं कीमत OP' हो जाती है। इसके विपरीत जब मांग घटकर D2 ये हो गई ना, D2 हो गई, तो पूर्ति भी स्थिर है तो कीमत OP2 हो जाती है, अतः संतुलन बिंदु E2 हो जाता है। अति अल्पकाल में मांग ही कीमत को प्रभावित करती है। आज मैं इतना ही बताऊँगी, रोज़ एक बताऊँगी, क्योंकि फिर मैं बताऊँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको जो है इसको अच्छे से बनाना है, समझना है। फिर मैं एक दिन में दोनों बता दूँगी, क्योंकि इसको आप अच्छे से पहले पढ़ लो।